खुदारा ये सिंध के शागिर्द बैठे हुए हैं 15 दिन से। चोर चोरी भी करे और चोरी की तलाशी भी ना दे। कि आप अपनी चोरी से पहले ही अपने लिए ऐसे कवानीन बनाते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हमें तो अभी कराची भी हमारे गांव जैसे लगता है, क्योंकि हर जगह डस्ट ही डस्ट है, मट्टी मट्टी है। अगर 4 करोड़ है तो डीएसपी की सीट मिलेगी, 2 करोड़ है तो म्यूनिसिपल ऑफिसर की मिलेगी। डिजिटल हैदराबाद से मैं हूँ राशिद लगारी। हैदराबाद पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिस के सामने तलबा और जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक एहतिजाजी कैंप शुरू कर रखी है। इनका मुतालबा है कि CCA 2024 का जो इम्तिहानात है उसमें करप्शन करके मनपसंद लोगों को नवाजा गया है और जो दीगर इम्तिहानात है उसमें भी करप्शन की गई है और उसकी जो शफाफियत है, मेरिट की जो शफाफियत है, उसके लिए इनकी एक एहतिजाजी तहरीक शुरू हुई है जो 15 दिन से जारी है। और इनका मुतालबा है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 समेत दीगर जो एग्ज़ाम हैं उनको जो तलबा है उनको मेरिट के तहत उनको नौकरियाँ दी जाए और इनकी जो मुतालबात है वो भी मुकम्मल किए जाए। ISPR जो आजकल पाकिस्तान को चलाई हो रहे हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं खुदारा ये सिंध के शागिर्द बैठे हुए हैं 15 दिन से, इनकी बात सुनी जाए। ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हमें नौकरियां दो, ये कह रहे हैं कि मेरिट करो, जो कॉम्पिटेंट हो, जो क्वालिफाई हो उसको आप नौकरी दो। ये जो ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो, सीनियर मेंबर हो, डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, या मुराद अली शाह हो जो CM सिंध है, या अदी फरयाल हो, ये जो भी हैं, जो भी पॉलिटिकल या गैर पॉलिटिकल जो जिनकी इन्फ्लुएंस है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि इन्होंने एक दुकान खोली है, जितने पैसे हैं इतने पैसे हैं तो इतने ये सीट मिलेगी। अगर 4 करोड़ है तो DSP की सीट मिलेगी, 2 करोड़ है तो म्यूनिसिपल ऑफिसर की मिलेगी, 1.5 करोड़ है तो मुख्तियार कार की सीट मिलेगी। माना इस पैसों की वजह से ये नुकसान हुआ कि हम गरीब के बच्चे, ये गरीब का बच्चा बेरोजगार हो गया और उसकी ये माना फ्यूचर हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की कोई वजह नहीं होती, उसका कोई ना कोई कातिल होता है। यही है, जब तक मेरिट नहीं होगी तब तक यही नुकसानात होते रहेंगे और हमारा सिंध का मुस्तकबिल तबाह होते रहेगा। जब से इनकी हुकूमतें आई हैं, हमें तो अभी कराची भी हमारे गाँव जैसे लगता है, क्योंकि हर जगह डस्ट ही डस्ट है, मट्टी मट्टी है, गटर खुले हुए हैं। अभी हमें गांव की याद नहीं आती है, क्योंकि कराची में भी हमें वही मट्टी जो मना हमारे सर के ऊपर पड़ती रहती है। इन्होंने तबाही कर दी है, DSPओं को पैसों से लिया है। वो DSP जब पैसे देकर आगे DSP बनता है या पैसे देकर जो असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, फिर वो क्या करता है, मंशियात को आम करता है। फिर वो क्या करता है, पैसों पे लोगों को मारना शुरू करता है, पुलिस वाले टारगेट किलिंग करनी शुरू करते हैं। कमेटी की तरफ से लगाई हुई इस एहतिजाजी कैंप को आज 15वां रोज़ है, वो अभी जारी है। 6 मई 2026 को जब रिज़ल्ट आई तो उस दिन से ही ये तहरीक शुरू हुई है, जिसमें हमने पहला एहतिजाज इसी ऑफिस के सामने 13 मई को किया, फिर 29 जून को हमने एहतिजाज किया, फिर ये मामला सारा कोर्ट में भी चलता रहा। सिंध हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जस्टिस सलीम जैसर और जस्टिस निसार बम्बरों की अदालत में 30 जून को ये हुक्म जारी हुआ उस अदालत से, इंटीरियम ऑर्डर कि आप ये जो पिटिशनर्स हैं, ये जो एग्रीव पार्टी हैं, उनकी कॉपीज़ जो हैं वो थर्ड पार्टी यानी IPS अखर से चेक कराएं। तो हम समझते हैं ये चोरी भी है, ऊपर से सीना जोरी भी है कि आप अपनी चोरी से पहले ही अपने लिए ऐसे कवानीन बनाते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वालदीन सारी सिंध यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस कैंप की अटेंडेंस 1 के ऊपर है। 15 रोज़ में 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कैंप, ये पुरअमन कैंप उनको कुछ नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत का एक रवैया है कि वो समझते हैं जब तक आप रोड बंद ना करें, जब तक आप आवाम और इस अवामी दायरे को डिस्टर्ब ना करें, तब तक हम बात नहीं करेंगे। हम समझते हैं, हम 15 रोज़ से बैठे हैं पुरअमन तरीके से, हम नहीं सब चाहते कि हम रोड बंद करें, लेकिन सिंध हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम वो एक्सट्रीम कदम लें अब, क्योंकि जब तक आप मगर यहाँ जो SPSC इदारे के अंदर जो माफिया बैठी हुई है, इनको पता था कि इन्होंने वाज़ेह 2 नंबरियाँ की थी और ये FCC में गए और अपने हक में फैसला लेकर आए और जो ये पिटिशनर्स का रीअसेसमेंट का मामला था ये अपने हक में लेके आए। तो अभी मैंने 2023 का भी इम्तिहान दिया था, वो मैंने पास किया था और उसमें मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स दी गए। इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का भी इनको आर्डर है कि SPSC को भाई आप ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्डिंग करेंगे
मगर ये वो भी प्रोवाइड नहीं करते, मगर ये हर चीज़ में अपनी मनमानी चलाते हैं। और ये जो 2 नंबरियाँ करती हैं वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी कोर्ट को नहीं देते। इस चीज़ से साबित होती है, ये बात साबित होती है कि चोर चोरी भी करे और चोरी की तलाशी भी ना दे। तो हम इसलिए सरापा एहतजाज है। आज हमारी ये जो एहतजाजी कैंप है आज 15वां दिन है और इससे पहले हमने बहुत सारे बड़े धरने भी दिए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सिंध हुकूमत ने हमसे कोई भी राब्ता नहीं किया।